हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास लेक्चर में हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया था। उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हम लोगों को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो है वो आंसर ये है। फाइंड आउट करने के बाद इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ये मैट्रिक्स निकल के आएगी। डिटर्मिनेंट्स जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है? तो डेफिनेशन डिटर्मिनेंट्स की होती है, अ डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक नंबर दैट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स से। मैट्रिसेज मीन्स कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहती है m क्रॉस n ऑर्डर की, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके यूनिक नंबर निकाली जाती है। जो यूनिक नंबर निकल के आती है वही उसी यूनिक नंबर को डिटर्मिनेंट्स बोला जाता है। कोई के एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो उसे DET.K से रिप्रेजेंट करेंगे। या सेकंड वे है रिप्रेजेंटेशन का, ये थर्ड वे है डिटर्मिनेंट्स के रिप्रेजेंटेशन का। ये पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिविटी। अगर हमारे पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स x और y गिवन है, अगर इस दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट्स अगर हम निकालें तो यह इक्वल होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेज। मीन्स इस दोनों मैट्रिक्स x और y का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद देन इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें। अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट निकाल करके देन उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स करें। दोनों केस में रिजल्ट्स सेम मिलती है। सेकंड पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स x गिवन है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वह डिटर्मिनेंट्स इस सेम स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करें ट्रांसपोज और देन उसका डिटर्मिनेंट्स निकाले तो दोनों केस में स्क्वायर मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट्स का इक्वल वैल्यू मिलता है। थर्ड पॉइंट्स है, अगर हमारे पास n कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अगर और इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस m ऑर्डर का कोई एक n आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हमारे पास x कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स x गिवन है देन इस स्क्वायर मैट्रिक्स x का इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स x टू द पावर -1 होगी। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स x के इन्वर्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें मीन्स माइनस, तो यह जो होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ x जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो x मैट्रिक्स गिवन थी इसके डिटर्मिनेंट्स के इन्वर्स के इक्वल इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास x और y कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स की इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है x और y, देन
इस मैट्रिक्स का अगर दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट्स अगर निकाले या दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स निकाल के देन इसका प्रोडक्ट करें, इन दोनों केस में रिजल्ट्स सेम मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास एक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए क्रॉस ए ऑर्डर का, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स में हम किसी एक कांस्टेंट नंबर सी से अगर मल्टीप्लाई कर दें देन जो न्यू मैट्रिक्स सी डैश एक्स बनी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो देन इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो होगा सी टू द पावर ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर ए क्रॉस ए का ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो जो सी कांस्टेंट जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था इस मैट्रिक्स में, उस कांस्टेंट नंबर का पावर मैट्रिक्स का स्क्वायर जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। और देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिंपल जो एक्स मैट्रिक्स था इस एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाल दे, मीन्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंपल फाइंड आउट करें और जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स से उस कांस्टेंट नंबर का पावर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कर दे। इस केस में इस जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिली थी इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, या एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स होता है वो सिंपल जो मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स होता है। तो इन दोनों केस में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स x1 डॉट x2 x3 डॉट x6, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। नल मैट्रिक्स बोले या जीरो मैट्रिक्स बोले, इसे इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दोनों केस में इसका डिटर्मिनेंट्स हमेशा के लिए जीरो होता है। हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का गिवन है। अगर हम रो को कॉलम से इंटरचेंज करें या कॉलम को रो से इंटरचेंज करें, करने के बाद मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसमें कोई अफेक्ट नो चेंजेस, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। सेकंड प्रॉपर्टीज है इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का गिवन है, इसमें R1 जो है 1 2 3 और R2 का जो एलिमेंट्स है, R2 का एलिमेंट्स 4 8 12, मीन्स जो R1 का एलिमेंट्स है वो R2 के एलिमेंट से 4 टाइम्स लेस है। यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1 इज इक्वल्स टू R2, मीन्स R1 में 4 से मल्टीप्लाई अगर करें
तो R2 की वैल्यू जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अगर ऐसी कंडीशन या यहाँ पे तो रो के साथ है, अगर ये कंडीशन जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, कॉलम 1 4 2 है, यहाँ से 2 रहता फिर 8 और 2 2 जा 4, यहाँ पे अगर 4 रहता 5 नहीं रखे, देन इस केस में इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो गिवन है इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 के इक्वल इसकी डिटर्मिनेंट्स होगी। मीन्स अगर कोई सी भी एक रो या कॉलम किसी दूसरे रो या कॉलम पे डिपेंडेंट हो, उस केस में उस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्विचिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज या स्वैप कर दे, देन इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इंटरस्वैपिंग करने के बाद वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। मीन्स इसकी साइन निगेटिव हो जाएगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के रेस्पेक्ट में।